मोनिका जी, अब तो कभी भी मतलब डेट डिक्लेयर हो सकती है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, आप लोग कोर्ट पहुंच गए हैं, कोई फायदा है आपके कोर्ट पहुंचने का? मैम देखिए 19 तक था कि सजेशन दीजिए और बहुत से सजेशन कांग्रेस ने दिए, लेकिन एक भी उसमें लागू नहीं किया, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो एक तरह से आई वॉश एक्टिविटी थी। आपने समय दिया, आपने सजेशन मांगा, लेकिन आपको वो मानना ही नहीं था, क्योंकि पहले आपने एन चुनाव के टाइम में आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि अभी डेट्स नहीं होंगी, तीनों विभागों को कंबाइन किया जाएगा, फिर डिक्लेरेशन होगी। और अभी भी मैम आप देखिए, जो डिलिमिटेशन के हिसाब से जो परिसीमन तय किया गया है मैम, जहां पर वार्ड 4 होने चाहिए, जहां आबादी 85,000 प्लस है, वहां 3 कर दिए। और पर्पलगंज जैसे में जहां 3 है, वहां 4 होने चाहिए, वहां 3 रहने दिए। तो बहुत ही कैलकुलेटिव मूव कहीं ना कहीं दिखाई दी गई है। और एक तरह से बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफिस में लगता है बैठ के पूरा नक्शा बना के देके आई है, और एक भी इंच मूव करने को तैयार नहीं, जबकि वो इरेगुलरिटीज बहुत है मैम। जीनत मैम, ऐसा भी पाया गया है मैम कि बीच में कोई एरिया है, वो लाइक एन आइलैंड पिकअप करके कहीं और डाल दिया गया है। बड़ी हैपहैजर्ड तरीके से बनाया गया मैम। और तो और बाबरपुर, ओखला, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे कुछ ये जहाँ पर आपको पता है पर्टिकुलर कम्युनिटी की एक बोलबाला होता है, उसको ऐसे बेरहमी से डिवाइड कर दिया गया है, जाकि समवेयर द फियर फैक्टर इज देयर। तो बहुत ही बुखलाहट है बीजेपी में, सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। इनको पता है कि इनकी नाकामियां इतनी हैं, गार्बेज से लेके हर एक चीज। अगर देखिए मैम, दिल्ली में शीला जी भी तो थी ना, तब भी तो बीजेपी एमसीडी में थी और कोऑर्डिनेशन वो करती थी। एमसीडी कमिश्नर से मैम मंथली मीटिंग होती थी। चाहते तो केजरीवाल नहीं भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वेट था कि और होने दो, और बवाल होने दो, और फिर हम ये डिक्लेयर करें ये देखिए एमसीडी ने कुछ नहीं किया। इस तरह से काम नहीं चलता। अगर आप दिल्ली सरकार में हैं और बीजेपी एमसीडी में, आप कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो कि शीला जी ने किया। अगर आप पोल्यूशन की बात भी करें तो शीला जी ने सीएनजी लेके आए। अगर आप ये फायरवर्क्स क्रैकर्स की बात करें तो एक प्रोग्राम स्कूल में चलाया, से नो टू क्रैकर्स, से नो टू प्लास्टिक बैग, नो केरोसिन फ्री दिल्ली। तो ये सब स्टेप शीला जी ने उठाए। ठीक उसी तरह से केजरीवाल गवर्नमेंट भी उठाती और एमसीडी मिलके चलती। वो कहते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती, वो कहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। और इसी लड़ाई में जीनत जी, दिल्ली का ये हाल हो गया कि इनडिसिप्लिन सिटी हो गई है। यहाँ पर सिर्फ आई, मी, माई सेल्फ। मोनिका जी, ठीक है, आपने अपनी शुरुआती बात रखी, कमियां हैं परिसीमन में, आपने कहा। एक स्पेशली मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष जी को सुन रही थी, कई बार उनके रिएक्शंस वो ये भी कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं आपने उनको इग्नोर किया। जहां पे आपको लगता है कि शायद आपके लिए आपको वोट ना मिले, जो भी रीजंस हो, आप वहां पर छेड़खानी कर रहे हैं, परिसीमन इस तरह से किया गया। लेकिन मैं आपसे जो पूछ रही थी, मेरा सवाल था, आप कोर्ट अगर जा रहे हैं, वो आपका अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल का, लेकिन आपको लगता है कि उसका कोई फर्क पड़ने वाला है या और टल जाएंगे चुनाव? आपको लग रहा है कोई ऐसी संभावना है? अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है ना मैम। बात टालने की नहीं है। अगर किसी से अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, फिर अगर हम ना बोले तो आप बोलते नहीं, आपकी सहमति है, आप गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही? जाए ना, उसका मतलब दोनों की मिली भगत है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, कुछ तो पकड़ी खिचड़ी इनकी आपस में, जो चुप है एक दूसरे से। हम ही बोल रहे हैं, खामियां इनको दिखाई नहीं दे रही, तो फिर क्यों टीवी डिबेट में आके जीनत जी ये कहते हैं कि एमसीडी में काम नहीं होता? ठीक है, ना बोले ना फिर। कुल आपत्तियां जो हैं, नहीं ठीक है, आपकी बात आ गई। कुल आपत्तियां जो हैं वो 1720 दर्ज की गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 168 थी। कोई एक भी स्वीकार हुई है आप लोगों की? कोई एक भी स्वीकार? ठीक है, एक भी स्वीकार। ठीक है।